अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती में यमाचार्य जी का उपदेश चल रहा है नचिकेता को। वो उसको परमात्मा के बारे में बतलाकर अब आगे और वर्णन कर रहे हैं इस ज्ञान से संबंधित के इस ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस बात को लिया है। 78 पृष्ठ के ऊपर है, ऊपर 3-4 लाइनें छोड़ के। सबसे पहले साधक परमात्मा के अस्तित्व को माने कि परमात्मा है। शास्त्रीय भाषा के अंदर कहा गया है कि इस विद्या का अधिकारी कृतोपासक है। कृतोपासक का अर्थ है कि वो कर्म कांड, यज्ञ, व्रत, नेम वो करके आया है, मतलब उपासना उसने की है तो यहाँ पहुँचा है। इस जन्म नहीं की तो पिछले जन्म में की है, तभी जल्दी पहुँचा है, छोटी उम्र में पहुँचा है। लेकिन होता आस्तिक व्यक्ति इसका अधिकारी है जो परमात्मा को मानता है। अब ये यमाचार्य समझा रहे हैं उसको। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान तो होना जरूरी है, परमात्मा है ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस विद्या के चाहने वाले को। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तभी अपरोक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान है, परमात्मा है, तभी तो उसको देखने की इच्छा होगी। जो परमात्मा को ही नहीं मानते, नास्तिक दर्शन है, तो वो कैसे उनकी आगे इच्छा होगी। वो कहते परमात्मा है ही नहीं। जब आप कर्मों की बात कहते हो तो कर्म से किया, कर्म से भोगा, बस कर्म ही मूल के अंदर सब कुछ है। पर कर्म की व्यवस्था करने वाला भी तो कोई है। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर जीवात्मा शरीर छोड़ के कैसे वो कर्मों के अनुसार सुषुप्ति में होती है, उस सुषुप्ति में कैसे कर्मों के अनुसार उसी गर्भ में जाके बैठती है जहाँ उसका लेन देन है। कितनी गहरी व्यवस्था है, कोई आसान नहीं है ये बात का वर्णन करना। तो यही मनन करे तो व्यक्ति आस्तिक हो जाता है। तो कहा आस्तिक भी हो, फिर उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। उसके पश्चात साक्षात भी होता है। निश्चय पूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए सत्य स्वरूप निर्गुण निराकार को कहाँ देखे? अपने हृदय रूपी गुफा में देखे। पहले कहाँ साक्षात होगा? परमात्मा को मिलने का मार्ग बाहर से नहीं है। अगर ब्रह्मांड में खोजने निकलेंगे तो हमें गुणों की जो अलग अलग शक्तियां हैं वो हमें उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये परमात्मा को मिलने का रास्ता अंदर से जाना है। चाहे योग लगाते हैं जो लोग, वो भी अंतर्मुख होते हैं, और जो ज्ञान लेते हैं वो भी अंतर्मुख साक्षी रूप में बैठते हैं। मन बुद्धि का साक्षी, मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला प्रकाशक तू है। बुद्धि तेरे पास है जागृत स्वप्न में, तो भी तू प्रकाश रहा है, और इनका शून्य में लय हो गया तो भी तू प्रकाश रहा। गुरुदेव एड्रेस देते हैं, गुरुदेव उसका स्थान बताते हैं कि कैसे तूने देखना है, कौन से स्थान में ये इंद्रियां आदि तुझे लक्ष्य करा देंगे, इशारा कर देंगे, और खुद अंदर नहीं जा सकती, छूट जाती हैं। सुषुप्ति में भी छूट जाती हैं, समाधि में भी छूट जाती हैं, बेहोशी में भी छूट जाती हैं। तो प्रकाशक के लिए कहा गया निश्चय पूर्वक सत्ता स्वीकार करते हुए उसको हृदय में देखना है। पहले हृदय शुद्ध जरूरी है, श्रवण से शुद्ध होगा। ज्ञान के श्रवण से बहुत बार बता दिया, भगवान ने कहा श्रवण से ही शुद्ध होगा। सबसे ज़्यादा श्रवण से शुद्ध होता है अंतःकरण। कर्म से शुद्ध करेंगे तो अच्छे कर्म के साथ बुरे फिर बन जाएंगे, इकट्ठे चलते हैं। शुद्ध होगा कभी मैला होगा, कभी शुद्ध होगा कभी मैलिन होगा। उसका फल है कि वह साधक मन की सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो इस सत्य ज्ञान को लेता है, जो इस विषयों के परिणाम दुख को देखता है,
जो जगत की क्षणभंगुरता, शरीर की क्षणभंगुरता ये बार बार देखता है, वो ऐसा पक्का साधक हो जाता है, उसको सारे गुण आ जाते हैं, साधक के अधिकारी हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली लिफाफा है, बस दूर से फूला दिखता है, हाथ अगर अंदर डालो तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये तो सब हो रहा है, तो फिर मैं इसकी चिंता क्यों करूं? मैं वर्तमान को देखूं कि मेरे द्वारा वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है कर्म के अंदर, ये देखेगा। कर्मों के साक्षी हो जाओ। भगवान ने भी गीता में कहा देखना चाहिए कर्म, विकर्म को जानना है, अकर्म स्वरूप है, ध्यान में लेना है। तो इस प्रकार कहा कि वह उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। अपने स्वरूप में बैठ के मरने वाला मरता सा है, मरता नहीं है वैसे, पर मरता सा है, कहता सा है, वो जाता लोकों में है, फिर घूम घाम के फिर मुर्दा, मुर्दा माने मुड़ के फिर अपने परिवार में आ जाता है, जहाँ इसका सामान पड़ा होता है ना, फिर वहाँ वासना से आ जाता है, कहता है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार वह मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप तो आप सदा हो। हाँ जी, ध्यान से सुन लो, ब्रह्म स्वरूप आप सदा हो। देह होने की भ्रांतियों को, अंतःकरण की भ्रांतियों को काटना है बस। ब्रह्म स्वरूप तो आप हो। आपने ब्रह्म स्वरूप बनना है, बताइए, इसका भी मनन करना। फिर भगवान कह रहे वो जैसे रहे, जहाँ रहे, वो तो आत्म स्थिति में रहेगा। अगर खाना खा रहा है ब्रह्म ज्ञानी, प्रारब्ध से उसके प्रवृत्ति है, वो कोई काम कर रहा है, तो क्या उस समय ब्रह्म नहीं है? बताइए। क्यों भाई, खाना बना रहे हो तो ब्रह्म नहीं हो? हैं? अगर खा रहे हो तो भी ब्रह्म हो। अगर कोई चीज़ मन है आपके पास, अगर कोई मन ने कह दिया कि ये चीज़ लेनी है, प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति होती है तत्वज्ञानी की, तो उसमें उसका प्रारब्ध है, इसका मतलब हुआ वो वस्तु सामने आ गई। तो क्या उस वक्त वो खा रहा है, पी रहा है या बच्चों के साथ बैठा है, क्या वो ब्रह्म नहीं? केवल वो ब्रह्म है जो कि जगत को छोड़कर एक अकेली गुफा में जाके बैठे? बताइए, मनन करके आना, क्योंकि ये बात आगे आएगी। ब्रह्मसूत्र में इसका बहुत वर्णन है। तत्वज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध हुआ ही नहीं। हर तत्वज्ञानी की अलग अलग स्थिति होती है, क्योंकि सबकी प्रारब्ध अलग अलग है। ब्रह्म स्थिति एक जैसी होती है, व्यवहार स्थिति सबकी भिन्न भिन्न है। राजा जनक देख लो, सुखदेव जी देख लो, याज्ञवल्क्य जी देख लो, भगवान राम देख लो, भगवान कृष्ण देख लो, स्थिति सबकी एक है, ब्रह्म स्थिति। पर रहन व्यवहार, सुखदेव जी लंगोट पहन के रहते हैं, राजा जनक आप बताइए कैसे रहते हो? तो ये सारी रूढ़ियाँ, भ्रांतियाँ अंतःकरण से, श्रवण से निकलेंगी, तभी निष्ठा होगी। शुद्ध हृदय से श्रवण करो, श्रद्धा से करो। देह दुर्लभ है, मिल गई है तो इससे लाभ ले लो। बंधन छूट करके कैवल्य मेरी आत्मा है, कैवल्य स्वरूप मेरी आत्मा है, ये निश्चय हो जाता है। हे नचिकेता, तभी उसकी हृदय की जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है। जड़ माने शरीर, माया का अंश, और चेतन माने ईश्वर का अंश। अब यहाँ पर अभी आपकी बुद्धि छोटी है, नहीं तो यहाँ ये भी बड़ा खुलासा किया कि आखिर एकता होती किसकी है। ब्रह्म स्वरूप पहले है तो फिर इतनी सारी यात्रा ज्ञान की होती है, इतने पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, तो ये इतने शास्त्र हैं। तो इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मोटी बुद्धि से जानो कि अपने स्वरूप में बैठता है।
सीढ़ियों के चढ़े बगैर, इन सब के जाने बगैर, चाहे सरल भाषा में जाने, इसके जाने बगैर स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती। तो साधक की जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, देह और आत्मा इसको अलग अलग जानता है, फिर इनका लय कैवल्य में होता है। साधक की अहमता ममता के राज खुल जाते हैं। क्यों भाई खुल जाते हैं? बुढ़ेपे में तो अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। पर उस वक्त ज्ञान नहीं है तो बुढ़ेपा रोता रहता है। ज्ञान बिना बुढ़ापा रोया। घर जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मंदिर जाता है तो वो कहते हैं माता जी घर जाओ, भाई साहब घर जाओ, रात हो गई, ना घर का रहा ना घर बार छूट गया। ज्ञान है तो अंतर्मुख हो जाता है, वो अपने मनन चिंतन में लग जाता है, समय का लाभ लेता है। तो कहा साधक के अहमता ममता के, मैं शरीर हूँ सब मेरे हैं, ये राज खुल जाते हैं। सत्य पता चल जाता है, वह सबको अलग अलग देख लेता है, इसी शरीर में रहते हुए अमर हो जाता है। बस यही सनातन उपदेश है। कौन कह रहे हैं? नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं। यही तो वेदांत का लक्ष्य है कि अहमता का राज भी खुल जाए। क्या मैं यह हूँ? क्या ये जो दिख रहा है मेरा है? कैसे मेरा है? आया था तो भी बाजार सजे थे, घर सजे थे, और जब जाऊंगा तो भी सजे रहेंगे। बताइए, अगर मेरे होते तो मैं सबको साथ ले जाता। कोई जाता है साथ? कितना प्रिय क्यों ना हो, वो भी डरता है। ये असलियत है वास्तव के अंदर। तो कह रहे हैं वो सब जान लेता है गुरु की कृपा से, और यही वेदांत का लक्ष्य है। वेदांत का लक्ष्य है कि जगत जैसा है उसको वैसा जान लो। कैसा है जगत? कहते जगत दिखता तो है। आप कहोगे इतनी बड़ी बात है, दिखता तो है पर है नहीं। दिखता है पर है नहीं। जादूगर थोड़े समय के लिए कोई चीज दिखाता है, क्या वो जैसा दिखाता है वैसा होता है? नहीं होता। ऐसे ईश्वर छलिए ने कैसे दिखा दिया, कैसे देह को मैं से युक्त भ्रांति करवा दी माया के कारण। सबको मेरा 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 कहने लगा, कमा कमा के बैंक ही भरने लगा, खुद भी नहीं खाया बेचारे ने। बताओ, अज्ञानी तो खुद के लिए खर्चता ही नहीं है, और जब ज्ञान होने लगता है तो फिर ये धन का भी सदुपयोग करता है, मन का भी सदुपयोग करता है, और तन का भी सदुपयोग करता है। कुछ समय सेवा के लिए जरूर देता है। इसको पता होता है बिना सेवा मेरा शरीर निरर्थक है। कह दूं, समझ आती है? इन बातों का मनन करना। आपके पास बहुत अब तो मौका है आपको फिर से सुनने का। सुन सुन के फिर सुन सुन कर धारण करना है, उसको मनन करना है। क्या बात ठीक है? ठीक है तो अभी से लग जाओ। तो कहा कि यही वेदांत का लक्ष्य है कि जगत मिथ्या दिखाई दे, मैं अमर दिखाई दूं, और परमात्मा का स्वरूप और ईश्वर का अंश ही ईश्वर के अंदर मिलेगा। ब्रह्म स्वरूप तो आप पहले से हो। ये जो जितनी चल रही है बात, ये उपाधि के कारण चल रही है। तो इसके पश्चात नचिकेता को यमाचार्य ने कहा, हृदय से मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की गति का वर्णन करते हुए नचिकेता को यमाचार्य ने कहा, देखो अब जानने का आपको ध्यान से देखना है, कितना गहरे राज हैं इन उपनिषदों के अंदर। हैं भारत की संस्कृति में सब जगह लगभग हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। मंदिर आदि धार्मिक स्थल, चाहे वो कोई हो, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, सबके, तो
धार्मिक स्थल तो इतने हैं, पर सच्चाई का ज्ञान देने वाले अस्पताल जैसे बहुत होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है बीच में तो कोई फायदा थोड़ी। अस्पताल बहुत सुंदर है, हमारा आश्रम बहुत सुंदर है, हाँ भाई अस्पताल तो सुंदर है, पर ये बता दे वहाँ हमारे मन के इलाज के लिए डॉक्टर है? अगर डॉक्टर नहीं है तो वो अस्पताल सुंदर होते हुए भी काम की नहीं है। कह दूं क्या? कितना हमारे भाग्य की सराहना करें कि हमें देखो कैसे अस्पताल भरे छोटा हो अपना, लेकिन डॉक्टर तो सर्जन बैठा है। हमारे गुरुदेव कैसे अंतःकरण की चीर फाड़ करके बता देते हैं कौन सी बात कहाँ छुपी हुई है, दिखने लग जाती है। तो यही कह रहे हैं नचिकेता, देखो हृदय से 100 नाड़ियाँ निकलती हैं। अब देखो है सारा आश्चर्य, हृदय कैसे एक तरफ वो दूसरा ब्लड आ रहा है, फिर साफ हो रहा है कैसे, फिर नाड़ियों के अंदर से सारे शरीर में जा रहा है। और जा कैसे रहा है? मान लो मस्तिष्क को ज़्यादा ज़रूरत है खून की, ज़्यादा काम करता है, उसको ज़्यादा भेजता है। और जब पेट के अंदर खाना पचता है उस समय अमाशय को ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ ज़्यादा जाता है। अगर आप चल रहे हैं, चलने में शक्ति ज़्यादा खर्च हो रही है तो वहाँ शक्ति ज़्यादा आ जाती है। तो क्या कहोगे इसको? कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो कहा कि 100 नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ियाँ निकलती हैं। इसमें 100 नाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा जीवात्मा अनेक योनियों में पहले एक नाड़ी निकलती है, फिर एक ही 100 नाड़ियाँ आगे निकलती हैं। ठीक है, 101 हो गई। अब जो जीवात्मा है इसका आने का मार्ग सिर्फ एक है जो तालू के ऊपर है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं जिसको, तालू से आता है जीवात्मा। और फिर जाने के मार्ग इतनी नाड़ियों से जाता है। मुख्य अपने पास 9 दरवाजे भी कहा है और 11 भी कहा है उपनिषदों के अंदर, 11 भी कहा है, 9 भी कहा है। तो आने का केवल एक मार्ग है और जाने के ये मार्ग मुख्य हैं 9 और 11, पर उसके बाद नाड़ियों से 100 नाड़ियों से भी ये जाता है। वासना के अनुसार गमन करता है। इसके द्वारा गया हुआ जीवात्मा वासनाओं से अनेक योनियों में जन्मता और मरता है, कर्म भोग के सुख दुख सहता है। एक नाड़ी मूर्धा यानी कपाल की ओर निकलती है। कहते हैं ना ब्रह्मरंध्र जाने का, इसमें एक मार्ग ब्रह्मरंध्र कहा है 11 मार्ग में, और एक नाभि को भी कहा है। तो इसमें एक नाड़ी ऐसी होती है मूर्धा यानी कपाल की ओर निकलती है, यूं कहो कि वह ब्रह्मरंध्र से निकलती है। तो उसमें कौन जाता है? और उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसके द्वारा गया हुआ जीवात्मा उधर्व गति को जाते हुए ब्रह्मलोक में जाकर जन्म मरण से छूट जाता है, अमर हो जाता है। हे गौतम वंशीय नचिकेता, परम पुरुष परमात्मा जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता है, जैसे मूंज से सींग को अलग करते हैं तो उसको 1 से 2 रूपों में देखते हैं, ऐसे ही मैं अपनी मैं से शरीर को धीरतापूर्वक लिखा है, धीरज से। ये विद्या धैर्य से हमारे अंदर घर करती है। दूसरी बात, ये विद्या नम्रता से करती है। जिसके अंदर षट संपत्ति नहीं है, जिसके अंदर ये चतुष्टय साधन नहीं है, वो लेकर के भी विद्या को फेंक देता है। फिर से दोहरा लो, साधक में विवेक होना चाहिए, पहला लक्षण। संसार के कार्य और परमार्थ के कार्यों को तोलना पड़े तो उसको विवेक हो। मुख्यता किसको देनी चाहिए? परमार्थ के कार्यों को। सबसे बड़ा कार्य है विवेक, बाकी तो विवेक बहुत है। फिर थोड़ा घर बाहर से वैराग भी हो कि उनकी वासनाओं में ही डूबे रहें, हम अपनी संध्या वंदना नियम ना करें, ये भी साधक के लक्षण में धारण करें। साधक में नहीं होते जब साधक आता है,
वो बार बार प्रयत्न करता है, विवेक करके बाहर निकलता है, वैराग करके जब आए बैठे हो तो वैराग करा है ना, चाहे घर में कोई काम है आपको तो ऐसे छोटा छोटा वैराग करे। फिर मन में सहन शक्ति हो, किसी की बात सहने की ताकत हो। देखो, कहने से सहना बहुत अच्छा है। साधक कुछ कहता है तो अगर किसी को बराबर जवाब देता है तो बात बढ़ जाती है। उस कहने से तो 1 मिनट में सह के बात को खत्म कर दो, इसको शम कहते हैं। बाहर इंद्रियां दौड़ती हैं, खाने में, पीने में, देखने में, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, कितना आना है, कितना जाना है। गीता में भगवान ने साफ कहा है, युक्त आहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। तो इसी को कहते हैं शम दम उपरति। भाई किसी ने कुछ कह दिया तो आपको सहना पड़ा, इंद्रियां उश्रृंखल हैं, आपको थोड़ा संयम में लाना पड़ा। किसी की बात से आपको मन को ऊपर उठाना पड़ा कि छोड़, ये रेत है, इसको क्यों अंदर ले जाएगी मन के अंदर। उपरति, सर्दी गर्मी है, शोर नहीं मचाओगे। तितिक्षा, थोड़ी सहन शक्ति, चुपचाप, बस हल करना है तो हल करो, शोर नहीं मचाना। पहले तो जाते थे, मान लो बाहर जाना है और स्टेशन पर खड़े हैं, अगर गाड़ी थोड़ी देर लेट है तो 10 बार कहते थे गाड़ी लेट हो गई, अरे पता नहीं क्या हो गया, कब आएगी, गाड़ी लेट हो गई। कहते थे आज अगर साधक हो तो शांत बैठे रहते हो, भाई ठीक है जब आएगी आएगी, कहने का क्या फायदा। इसको कहते हैं तितिक्षा। और अगर गुरु के ज्ञान का मनन करेंगे तो ना चाहते हुए अटूट श्रद्धा और अंतःकरण नीवा हो जाएगा। और नीवे अंतःकरण के अंदर ज्ञान जाता है, याद रखना। गुरु की कृपा में ज्ञान होता है, किताबों में नहीं है, वो तो एक माध्यम है। भाई किसी को समझ आए, किताब सामने रखी जाती है, बाकी किताबों में ये राज नहीं मिलता। तो इस प्रकार ब्रह्माचार्य जी कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जब जाता है तो एक मूर्धा नाड़ी से जाते हैं, सुषुम्ना से वो उधर गति को जाता है, ब्रह्मलोक में जाकर फिर जन्म मरण से छूटता है। ये भी बताएंगे। वैसे तो बहुत इसका विस्तार है, वे ब्रह्मलोक में कैसे छूटता है, पर आप इतना जान लो कि वहाँ रहकर कुछ समय मुक्त हो जाता है। हे गौतम वंशीय नचिकेता, अपने हृदय में परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। मनुष्यों के हृदय में अंतर्यामी, अंदर की कौन जानता है बताइए। आपके अंदर जो चल रहा है वो आप ही जानते हो साक्षी रूप से। आखिरी समय जो मन खोल खोल के किताब दिखाता है वो कौन देखता है? आप देखते हो, हम देखते हैं। ये मन ऐसा है, चित्रों को रख लेता है, जो गुप्त होते हैं ना, किसी को बताते नहीं तो वो रख लेता है और अंतिम समय ऐसे दिखाता है, देख लो। फिर अगर अच्छे होते हैं तो ये मुस्कुराता है, और अगर अच्छे नहीं होते तो ये इसके आंखों में आंसू आते। तो पहले से अपने को ऋषि जगा रहे हैं कि भाई ध्यान दो, रोज 24 घंटे बिताते हो, 2 घंटे अपने पास रख लो, 22 घंटे जगत को दे दो। तो कहा कि शरीर जैसे सीख वो आती ना, मूंज, आपने तो, हम तो गांव में देखते थे, वो ऊपर से छिलके की तरह उतार लेते हैं और बीच में एक लकड़ी निकलती है, निरोध। उसका उदाहरण देके यमाचार्य ने कहा है कि इस शरीर को आत्मा से भिन्न करके देखो, चिद जड़ ग्रंथि को खोल लो। ये शरीर छिलका है और इसमें छुपा हुआ सार है,
आत्मा है। खोल के देखो, बार बार देखो। रोज रात को जागृत वाला शरीर चला जाता है, स्वप्न वाला चला जाता है, सुबह फिर जागृत वाला हम ओढ़ लेते हैं, स्वप्न वाला सूक्ष्म ओढ़ लेते हैं, फिर रात को छूट जाते हैं। कैसे चल रहा है ये देखना है। फिर दिखेगा कि मैं निरोल हूँ, मैं असंग हूँ, मैं इससे बंधा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मेरा थोड़े समय का लेन देन का नाटक है। तो कहा कि शरीर से अलग जान लेता है, अपने शरीर से भिन्न परम पुरुष अपने विलक्षण स्वरूप का साक्षात करके अमृत स्वरूप है, इसका साक्षात कर लेता है, विशुद्ध है, उसी विशुद्ध अमृत स्वरूप को जानना है। यहाँ वाक्य की पुनरावृत्ति करके सिद्धांत के महत्व को उपदेश की समाप्ति की ओर इशारा है। यहाँ पर उन्होंने 2 बार बात कही होगी ना कि विशुद्ध है, विशुद्ध है, विशुद्ध है, अमृत स्वरूप है, इसको जानो। तो यहाँ उन्होंने एक अपने जो वाक्य बोल रहे थे या जो उपदेश दे रहे थे, यहाँ उस उपदेश की समाप्ति है और अब उन्होंने उसका फल बताया है। देखो, हर साधना का उपनिषदों के अंदर भी फल है, उसको फल श्रुति कहते हैं। आप कोई उपनिषद उठाओगे, उसमें है आप मैं कोई ऐसे अलग कर लोगे तो आपको क्या फल मिलेगा, आपकी संतान ज्ञानवान होगी, आपको कुल में ऐसे ऐश्वर्य युक्त रहेगा, ऐसे लिखा हुआ है। आप पढ़ो उसको। सिर्फ जानने मात्र से संतान शुद्ध, सिर्फ जानने मात्र से ऐश्वर्य, बताओ इससे आसान कार्य और कौन सा है। पर ये मन निश्चय नहीं करता ना, जगह जगह भागता है। कोई बता दे इसको कि वहाँ तुझे सब कुछ मिलेगा, तो नारायण जी की कथा छोड़ करके लक्ष्मी जी के पैरों में फटाफट बैठ जाता है जाकर, है सा। लेकिन कामिल पुरुष फिर रस्सी बांध के फिर ले आते हैं, कहते भाई देख तेरे भाग्य जगे तो सुन, ध्यान से सुन, वो भी करता रहे, कोई बात। तो कहा, क्या कहा, फलश्रुति क्या है। इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति का और आत्मा के सत्य स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान यमाचार्य से सुनकर नचिकेता जन्म मरण से मुक्त हो गया, अनेक प्रकार के विकारों से रहित होकर जीवन मुक्त हो गया। जो ये ज्ञान धारण कर लेगा, जो सुना है अपन ने, तो वो मुक्त हो जाएगा। ये उन्होंने इसका फल बता दिया। और विकारों से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाएगा। इस जीवन के रहते रहते आनंद में स्थित हो जाएगा, जीवन मुक्ति का आनंद लेगा। अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाएगा। जो कोई मनुष्य इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार सुनाता है, वह भी सभी विकारों से मुक्त होकर अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। देखो, भगवान ने भी गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मेरा जो ये ज्ञान किसी को सुनाएगा वो मुझे सबसे प्रिय है। पढ़ा? मेरे ख्याल 12वें अध्याय में है, ऐसा है? 18वें अध्याय, हाँ 18वें अध्याय में आखिर में भगवान ने कहा होगा। तो बताइए, और कुछ नहीं आता है, किसी को आपस में बैठ के चर्चा कर लो, फिर कह दो गुरुदेव बस हम तो आपके प्रिय हो जाएं। परमात्मा और गुरुदेव का एक ही स्वरूप है, आपका भी वही स्वरूप है, बस जानना है। और जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है। अब सार रह गया, उपदेश तो खत्म हो गया यमाचार्य जी का। नचिकेता के 3 वर पर यहाँ विचार करें। अब अपना विचार करेंगे अगली बार कि आखिर ये 3 वर मांगे तो हमारे को चाहिए या नहीं, हमें कलयुग में चाहिए या नहीं, इसलिए इस पर विचार करेंगे। इनको अगली बार बात करेंगे। हरिओम। शांति शांति।